नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार सुबह हम देख रहे हैं विदेशी बाजारों से ठीक ठाक संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17,000 के लेवल को होल्ड करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी है। डाउ नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की हल्की बढ़त यहां पर भी दिख रही है। 49 अंकों की मजबूती फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, जो कि 29,300 के पार है, और नास्डैक फ्यूचर्स भी तकरीबन उतनी ही बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, मिलीजुली से शुरुआत दिखी है। निकेई 30 अंक ऊपर है और बाकी मार्केट्स भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखा रहे हैं। प्रेशर कमोडिटी बाजार में दिखा है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, बुलियन या बेस मेटल्स। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अमेरिका, यूरोप के मार्केट्स, और क्या है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीपांशु, मॉर्निंग। इतनी खराब शुरुआत नहीं हुई है कोई बहुत वाला है। इनफैक्ट अब अगले 3 दिन के लिए आप बहुत सारा डेटा देखने वाले हैं जिस पर बाजार रिएक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं उस डेटा से पहले ऑलरेडी बाजार एडजस्ट हो चुके हैं और इसलिए कल आपने इतना एक्शन नहीं देखा। बट वॉलेटिलिटी भरपूर हुई है नेहा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं अमेरिकी बाजार में। देखिए कल बेहद वॉलेटाइल एक्शन था। हमारा एसजीएक्स निफ्टी देखिए आधे घंटे में कितने आपको उतार चढ़ाव दिखा चुका है। अभी अभी एक शार्प फॉल भी आपको वहां पर आते हुए दिख रहा है। जापान की करेंसी 24 साल के निचले स्तर पर है। लास्ट टाइम इसी लेवल पर बैंक ऑफ जापान ने इंटरवेंशन भी किया था। रेयरली बैंक ऑफ जापान करेंसी के लिए इंटरवेंशन करता है, बट शायद फिर से एक बार करते हुए दिखे। यूके से भी ढेरों अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैं पहले आपको बता देता हूं बाजार का एक्शन और फिर कहां पर रखनी है आपको नजर। ठीक ठाक संकेत इस समय थोड़े संभले हुए जरूर ग्लोबल बाजार दिख रहे हैं, बट कल जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी और इस वॉलेटिलिटी में हमने देखा कि 4 दिन की गिरावट के बाद यूएस में आपने एक मिला जुला सेशन देखा जहां पर डाउ पर हल्की बढ़त थी, और हल्की मतलब बहुत ही हल्की बढ़त थी। सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ है। दिन की ऊंचाई से काफी तेज गिरा भी था, निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी थी। जिस तरह से देखना आप देख सकते हैं, बट 550 अंक की रेंज में के बीच आपने सिर्फ 36 अंक पॉजिटिव डाउ को होते हुए देखा। बट वहीं एसएनपी और नैस्डैक दोनों पर लगातार 5वें दिन कमजोरी आते हुए आपने देखी। इनफैक्ट नैस्डैक तो एक बार फिर से 1% की गिरावट दिखा रहा है। आईटी शेयर्स में बिकवाली हावी है। कल माइक्रोसॉफ्ट और मेटा का दिन था। दोनों स्टॉक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेमीकंडक्टर शेयर्स में तो लगातार आपको गिरावट दिख रही है, और यूएस चाइनीज सेमीकंडक्टर्स पर और रोक लगाने की तैयारी में है, तो वो भी एक चिंता है जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर में आप कमजोरी देख रहे हैं। इनफैक्ट कंज्यूमर शेयर्स या कंज्यूमर सेक्टर को छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में कल आपने फिर से बिकवाली आती हुई दिखी है। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग जो एक अमेरिका में चल रही थी, या ब्रॉड बेस्ड वीकनेस जो हम अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो अभी भी बरकरार है, अभी भी आपको कायम दिख रही है। बॉन्ड यील्ड 4% के पास है, वहां से कोई आपको राहत नहीं आती हुई दिखी है। आज ऑफकोर्स प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहता है क्योंकि फेड इसे क्लोजली ट्रैक करता है। पिछले महीने नेगेटिव 0.1% था, उसके हिसाब से इस महीने 0.2% की बढ़त का अनुमान है। तो अगेन देखना पड़ेगा इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ ही ऑफकोर्स फेड बैठक के मिनट्स आने वाले हैं, तो फेड क्या सोच रहा है, बैठक में क्या डिस्कशन हुआ था, आगे की क्या ट्रेजेक्टरी है, उस पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये 2 अहम डेटा पॉइंट्स हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। पेप्सी के नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी आपको रखना पड़ेगी नजर कि कंजम्पशन ट्रेंड्स इस समय यूएस में कैसे हैं। यूरोप में भी कल आपने काफी एक्शन बनते हुए देखा है, और आज भी यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट डे है। एक तो आधे से 1% यूरोप के बाजार फिसले हैं। दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वो जो उन्होंने रिसेंटली इंटरवेंशन शुरू किया था, 2 हफ्ते का इंटरवेंशन था जहां पर वो बॉन्ड्स की खरीदारी कर रहे थे, वो इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। बाजार और स्पेशली कई सारे पेंशन फंड्स हैं जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लिखा है और अपील करी है कि आप इस इंटरवेंशन को थोड़े और समय के लिए बढ़ाइए, बॉन्ड्स खरीदते रहिए। पर बैंक ऑफ इंग्लैंड फिलहाल कह रहा है कि वो बॉन्ड खरीदारी बंद करने वाला है। अब इस पर क्या रिएक्शन आता है ये देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा यूके की बॉन्ड यील्ड्स इस खबर के बाद ऊपर जाती हुई दिखी हैं। यूएस में भी इसका हल्का हल्का एक्शन आया। तो क्या वापस यहां से वॉलेटिलिटी आ सकती है जो हमने 2 हफ्ते 10 दिन पहले देखी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एक और फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार एक तरह से आप कह सकती हैं कि राहत ही है, क्योंकि लगातार तीसरे दिन कमोडिटी बाजार में आप गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट तेल लगातार दूसरे दिन गिरा है और रीसेंट ऊंचाई से करीब $5 तेल फिसलते हुए दिख रहा है। $98 से अब 93 पर आपको ब्रेंट आ गया है, तो वहां से हल्की राहत है। डॉलर की मजबूती का ऑफकोर्स असर आ रहा है। सोने पर दबाव बना हुआ है, चांदी पर दबाव बना हुआ है। रीसेंट हाई से चांदी 10-11% आपको इस समय नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स और एग्री पर भी दबाव बना हुआ है। तो थोड़ा कमोडिटी की राहत है, पर डॉलर इंडेक्स अभी भी एलिवेटेड है। बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। यूके का सेंट्रल बैंक क्या करता है उस पर नजर रहेगी। यूके का आज जीडीपी डेटा भी आने वाला है, उस पर भी नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स फेड के मिनट्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। चलिए, तो जबरदस्त एक्शन
आप कह सकते हैं रिमाइंडर ऑफ द वीक में देखने को मिलेगा और हमारे बाजार ऑफ कोर्स वहां से क्यूज लेते नजर आएंगे। शुक्रिया दीपू पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। भारी भरकम बिकवाली का फिगर कैश और एफएनओ दोनों स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया है। 4600 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश स्पेस में, तो 4.5 करोड़ से अधिक 4,500 करोड़ से अधिक की बिकवाली एफएनओ स्पेस में दिखी है। दमखम जो दिखा रहे हैं वो घरेलू संस्थागत निवेशक 2431 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से आया है। तो जिस प्रकार के संकेत आज दिख रहे ग्लोबल मार्केट से और जो आने वाले हैं यूएस से, यूके से, इन सब के बीच हमारा बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। मिक्स बैग है सर संकेतों का, फिर चाहे डॉलर देखें, यूएस बॉन्ड यील्ड देखें, कच्चे तेल का गिरना देखें, एंड ऑफ कोर्स जो संकेत आएंगे आगे, हम कैसे ट्रेड करें सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या महत्वपूर्ण स्तर होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले हैं जैसा आप कह भी रही हैं, और विशेषकर डाउ में अगर देखें हल्के हरे निशान के साथ समाप्ति हुई है। इससे बेहतर क्लोजिंग हो सकती थी, लेकिन ऊपरी स्तर से फिसल गई है इंग्लैंड वाली खबर के चलते। फिर भी कल जब हम बंद हुए तो 250 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, तो उसके मुकाबले में तो अगर आप देखें नेट तो इतने बुरे बंद नहीं हुए। शायद यही वजह कि एसडीएक्स निफ्टी थोड़ी आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा है। बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे के वैसे हैं। एफआईसी बिकवाली का प्रेशर तो है ही, और कल हम 17,000 के बेहद करीब थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं। वो सेंटीमेंट के लिए आके थोड़ा सा खराब है। एक बार आज हम थोड़ा ऊपर खुल के देखते हैं किस तरह का आगे का एक्शन बनता है। नीचे की तरफ अब जो आज के लिए आपको सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर, वो 16,750 और 16,850, ये 100 पॉइंट की रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। और पिछली बार भी आपने जो 16,431 तक का हाई देखा है, माफ कीजिएगा 17,431 तक का हाई, वो 16,750 का लो बनाकर वहीं से बाजार घुमा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी ये 100 पॉइंट की रेंज होल्ड करने का काम करेगा। स्पेशली जब आप एक बार ऊपर खुल जाएंगे तो फिर ये रेंज आपके लिए अच्छा सपोर्ट हो सकती है। ऊपर की तरफ एक बार 17,075, 17,175 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, और उसके बाद देखेंगे हम कि आगे किस तरह का रुझान बनता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,500, 38,625, ये बहुत ही नजदीक का लेवल है, लेकिन यही पहला सपोर्ट है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आसानी से ये टूटे ना। ऊपरी स्थान पर 39,100 से 39,175, ये वो रेंज जहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि इतने खबरों वाले पैक्ड मार्केट में, इतने इवेंट्स ड्रिवन मार्केट में हमें और हमारे दर्शकों को करना क्या है। 16,750 से 850 निफ्टी की सपोर्ट रेंज है। 17,075 से 175 ये निफ्टी में अपर बैंड की काम करेगी। बैंक निफ्टी में 38,500 से 38,625 ये आज एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड स्ट्रेच होता हुआ 39,100 से 175 के बीच नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, अर्निंग्स के नंबर ऑफ कोर्स, एंड स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट। जी, सबसे पहले रिजल्ट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो आज किन कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसमें निफ्टी, एसएल टेक्नोलॉजी और विप्रो जो पोस्ट मार्केट आने वाले हैं। कैश में एनएक्सटी डिजिटल और स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के नतीजे हैं। सीपीआई का सितंबर का डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अगस्त महीने का डेटा भी आएगा। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक है 10:30 बजे। आइनॉक्स लीजर और पीवीआर के मर्जर पर शेयर होल्डर्स की बोर्ड बैठक है आज। बंधन बैंक आज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन, जहां पे बोर्ड की बैठक में पोटेंशियल अधिग्रहण जो है पर विचार किया जाएगा। यूनिवर्सल्स फोटो इमेजिंग, जहां पर बोर्ड की बैठक में वन टाइम स्पेशल इंटरिम डिविडेंड जो है उस पर ऐलान संभव है। आईपीओ पर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ जो है उसका आपको आज अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। और शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स जो एक्स डेट है जिसमें बोनस इशू की 1:2 पर। प्राइमरी मार्केट का ये अपडेट है जिसमें ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का अगर जो आईपीओ है उनको सब्सक्रिप्शन कुल मिला के 54% मिलता हुआ दिखा है, थोड़ा सुस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। हालांकि रिटेल का जो हिस्सा है वो 2.6 टाइम्स है। डेल्टा कॉप के नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय 75 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ पर आती हुई दिखी है वाई। एबिटा जो कामकाजी घाटा था उन्होंने 18 करोड़ का, वो मुनाफा आया है 100 करोड़ का। वहीं मुनाफा भी लगभग 23 करोड़ के घाटे के चलते के बाद 68 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है।
खबरों पर आ जाते हैं। बैंक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बैंकों के अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर के लिए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है, और ये नियमों में बदलाव इसलिए किया है क्योंकि रुपए में कमजोरी के चलते इन नियमों में बदलाव किया है, और अब फॉरेक्स एक्सपोजर के लिए बैंक को अतिरिक्त 20 से 80 बेसिस पॉइंट जो है उनकी प्रोविजनिंग करनी होगी। एनएमडीसी खबर पर मोहर है हमारी, जिसमें स्टील प्लांट डीमर्जर के लिए एमसीए से उन्हें मंजूरी मिली है। एल&टी फाइनेंस, जिसमें सेबी ने कंपनी के सब्सिडरी जो एल&टी इन्वेस्टमेंट MGMT है की बिक्री को मंजूरी दी है। गुजरात पिपावा पोर्ट, जहां पे Q2 के बिजनेस अपडेट हैं, जिसमें कंटेनर ट्रेन्स हैंडल जो है वहां पर आपको लगभग 7% का उछाल है, और वहीं अगर टोटल कंटेनर्स की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको 18.5% का उछाल दिखेगा। और अंत में मेरे पास बल्क डील्स हैं, जिसमें इंडसइंड बैंक, गोल्डमैन सैच ने लगभग 70 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। वहीं राउट वन फंड ने लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स में जॉन हैनकॉक फंड ने लगभग, अगर आप देखेंगे, 5 लाख शेयर्स बेचे हैं। वहीं PPFS म्यूचुअल फंड ने उतने ही शेयर्स खरीदे हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, बोफा सिक्योरिटीज ने लगभग 47 लाख शेयर्स जो हैं उन्होंने खरीदे हैं। वहीं EAR ट्रस्ट ने 50 लाख शेयर्स बेचे हैं। और अंत में VST टीलर्स, जहां पे फर्स्ट सैनिट ने लगभग आप देखेंगे कि 1.62 लाख शेयर्स जो हैं बेचे हैं। चलिए अरमान, शुक्रिया वो डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। सन टीवी खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 510 का लगाना है, टारगेट 560 का। अनराठी सिक्योरिटीज HDFC खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 2235 का और टारगेट 2345 का मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज एक रिकमेंडेशन फेडरल बैंक में आई है, खरीदारी करके चले, 120 का स्टॉप लॉस, टारगेट 127 का। आइए जान लेते हैं आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति अपनाने की सलाह है, किन स्टॉक्स में आज पैसे लगाने से होगा मुनाफा। बात करने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, मॉर्निंग, जरा बताइए सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करे? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, यहाँ पर तो हमारा ऐसा मानना है कि एक बार खरीद के चलना चाहिए। ओवरऑल अगर चार्ट्स देखेंगे, वीकली चार्ट्स को भी देखेंगे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो चार्ट्स है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, नो डाउट। हाई से जरूर करीब 500 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिला है, बट अभी भी 200 डेमा को निफ्टी होल्ड कर पा रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर निफ्टी को एक बार आज के सेशन में लॉन्ग करके चल सकते हैं। 17,100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा 16,900 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में का चार्ट ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि उतना करेक्शन निफ्टी बैंक में नजर नहीं आया। एक अपमूव के बाद जो कंसोलिडेशन है वो फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और फ्लैग पैटर्न के सपोर्ट के पास ही निफ्टी बैंक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के सेशन के लिए 39,100 के टारगेट के लिए निफ्टी बैंक में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। स्टॉप लॉस रहेगा 38,500 का। ओके मोदी जी, ये बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है आज? देखिए, सबसे पहले SBI को लॉन्ग करके चलेंगे। कल के सेशन में भी देखा, कंसोलिडेशन और डबल बॉटम बनाने के बाद कुछ बाउंस बैक बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला था, और SBI में वहां से बढ़िया बाइंग नजर आई। तो हमारा ऐसा मानना है कि आज के सेशन में अगर मार्केट सपोर्ट देता है तो बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा और SBI उसमें से निकल कर आता है। तो SBI को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 540 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। दूसरा स्टॉक रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टायर स्टॉक है। स्टॉक में काफी करेक्शन के बाद बॉटम फिशिंग हुई है, और कल के सेशन में जहां इतनी करेक्शन थी, ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में क्लोज होता हुआ नजर आया। बढ़िया वॉल्यूम के साथ कल बाइंग देखने को मिली। हमारा ऐसा मानना है आज के सेशन में फॉलो अप बाइंग आएगी। 1940 के टारगेट्स के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1885 का। चलिए मुदित जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ है एक्शन एंड ऑफ कोर्स किन स्टॉक्स में पैसे लगा के आज हमारे दर्शकों को होगा मोटा मुनाफा। इससे पहले कि हम आपको बताएं कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति, फटाफट आपको बता देते हैं कि मुदित गोयल जी ने आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के तहत कहाँ राय दी। SBI खरीदने की सलाह, टारगेट 539 का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1885 के स्टॉप लॉस के साथ 1940 का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। आइए अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, और आज की रणनीति आई है पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन की तरफ से। उनकी रिकमेंडेशन है कि आज आप चांदी बेचकर चले। भारी भरकम गिरावट आई है, 57,750 का टारगेट नीचे देखने को मिलेगा, और आपको 59,100 का स्टॉप लॉस लगाना है। सिमिलरली कच्चे तेल में आज कच्चे तेल में भी बिकवाली की ही रिकमेंडेशन आई है, 7,250 का आपको टारगेट मिल जाएगा। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले, 7,440 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लो। कॉपर ये भी बेच के चलने की सलाह है, 657 के पास, नीचे
650 का टारगेट आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब वक्त हो गया है FIR का। बताते हैं आपको FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आज किन ब्रोकरेजेस की तरफ से आई है। शुरुआत गोल्डमैन सैक्स से करेंगे। गोल्डमैन सैक्स रिलायंस पर उनकी रिकमेंडेशन आई है, बाय करके चलने की सलाह है। टारगेट हालांकि उन्होंने काटा है 3100, अब नया टारगेट है। ONGC पर भी गोल्डमैन सैक्स की रिकमेंडेशन है, बाय की सलाह मेंटेन की है। टारगेट काट दिया 210 से अब 185 कर दिया है। HPCL पर गोल्डमैन सैक्स इन्होंने बाय से न्यूट्रल स्टैंस डाउनग्रेड किया है, टारगेट भी काटा है 290 से 255। और अंत में BPCL गोल्डमैन सैक्स की उसमें खरीदारी की पोजीशन बनाए रखने की रिकमेंडेशन है, टारगेट काट दिए 440 से अब नया टारगेट 400 का।